हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 के चैप्टर प्रोबेबिलिटी में हम रैंडम वेरिएबल्स पर कुछ क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन 1 to 10 कंप्लीट कर चुके थे। मैं बात कर रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेशन बुक की और उसके एक्सरसाइज 15.7 की। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, और इसमें टोटल 17 क्वेश्चन है। आज इस वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे एक्सरसाइज 15.7 को। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ए बॉक्स कंटेन्स 13 बल्ब्स आउट ऑफ विच 5 बल्ब्स आर डिफेक्टिव। टोटल कितने बल्ब्स हैं? 13 है, उनमें से डिफेक्टिव है 5 बल्ब्स, है ना। डिफेक्टिव बल्ब्स, डिफेक्टिव 5, और गुड बल्ब्स कितने हैं? माइनस कर लो 8। गुड बल्ब्स इक्वल 8। ओके, अब देखो क्या कह रहा है, 3 बल्ब्स आर ड्रॉन 1 by 1 फ्रॉम द बॉक्स विदाउट रिप्लेसमेंट। 3 बल्ब इसने निकालने हैं, ठीक है, और विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहा है, यानी एक निकाल लिया, उसको अलग रख दिया, वापस नहीं रखा, फिर दूसरा निकाला अलग रखा, तीसरा निकाला अलग रखा, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं। फिर क्या कह रहा है, फाइंड द पीडी ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, तो यहां पे एक्स किसको डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स को, नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स। ओके, देखो तो यहां पे अब x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं। जो हम 3 बल्ब निकाल रहे ना, हो सकता है एक भी बल्ब उनमें खराब ना हो, ये भी हो सकता है कि एक बल्ब खराब हो, ये भी हो सकता है कि 2 बल्ब खराब हो एक अच्छा हो, ये भी हो सकता है कि तीनों बल्ब खराब आए, ठीक है। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज अब हम निकालेंगे, x इक्वल 0 की, x इक्वल 1 की, x इक्वल 2 की और x इक्वल 3। इन चारों की प्रोबेबिलिटी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0। x इक्वल 0 का मीनिंग क्या है कि एक भी बार में आपको खराब बल्ब नहीं मिला, यानी तीन बल्ब जो निकाल रहे हैं वो तीनों अच्छे बल्ब हैं, ठीक है। और इसने क्या बोल रखा है, विदाउट रिप्लेसमेंट। तो पहला बल्ब हमने निकाला और वो कैसा निकलना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छा निकलना चाहिए। तो अच्छे बल्ब कितने अच्छे हैं? 8। कितने में से? टोटल 15 में से, सॉरी 13 में से। और दूसरा हम निकाल रहे हैं ना, इसको रख दिया, उसके बाद निकाल रहे हैं। तो टोटल कितने थे अच्छे बल्ब? 8 थे। एक हमने निकाल लिया, कितने बचे? 7। अब एक हमने निकाल लिया तो टोटल में से भी तो कम हुआ है ना, तो 12। और फिर इसको भी रख दिया, यानी 2 बल्ब कम हो गए टोटल 13 में से, तो अब 11 बचे। और अच्छे में से 2 निकल गए, 6 बचे। 8 थे ना पहले, ठीक है। तो x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी ये आएगी, इसको सॉल्व करने पर देख लो क्या आता है। तो ये आएगा 2 जा और 2 4 जा 28, और 13 10 जा 130 और 13 143, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1। x इक्वल 1 का मीनिंग क्या है कि एक बल्ब खराब आए, है ना। सपोज पहला बल्ब खराब आ गया, तो पहला जो हम बल्ब निकाल रहे हैं ना, वो कितने में से निकाल रहे हैं? 13 में से। और उसके खराब आने की प्रोबेबिलिटी, तो खराब कितनी है? 5 है, लेकिन एक ही आना चाहिए। तो बाकी जो 2 बल्ब हम निकाल रहे हैं वो अच्छे होने चाहिए। तो अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी दूसरे वाले की, एक बल्ब हमने निकाल लिया टोटल में से, है ना, तो 12 बचे। लेकिन अब हम अच्छा बल्ब निकाल रहे हैं, तो अच्छे कितने थे? 8। एक खराब निकल गया, एक अच्छा निकल गया, 2 निकल गए 13 में से, यानी अब 11 बचे। और एक खराब निकल चुका है, दूसरा अच्छा निकल चुका है, तीसरा हम अच्छा निकाल रहे हैं, तभी तो हम बोलेंगे कि एक ही खराब आया। तो दूसरा हम अच्छे, तीसरा वाला हम अच्छे में से निकाल रहे हैं ना, तो एक अच्छा पहले निकल गया, तो अब कितने बचे? 7 बचे, ठीक है। ऐसे ही अगली स्टेप क्या बनेगी, मतलब इसी के साथ दूसरा केस बन सकता है कि पहला बल्ब अच्छा हो, दूसरा खराब, तीसरा अच्छा हो, तो भी हम बोलेंगे एक ही बल्ब, जो हम एक बल्ब खराब निकला है, जो हमने 3 बल्ब निकाले उनमें से, ठीक है। या फिर यह भी हो सकता है कि शुरू वाले जो 2 बल्ब हम निकाल रहे हैं ना, वो अच्छे हो, तीसरा खराब हो, मतलब ये ही रिपीट होगा, 2 बार और आएगा, मतलब टोटल 3 टाइम आएगा। तो क्यों ना हम इसको इंटू 3 कर दे, ठीक है। अब इनको सोल्व करो, 3 4 जा 4 2 जा, ठीक है, और कोई कैंसिल नहीं हो रहा। ये हो गया 70 और नीचे वही 143। ओके, अच्छा स्पेस कितने नीचे? x इक्वल 2 के लिए हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2, इसका मीनिंग क्या है कि आपने जो बल्ब निकाले 3, उनमें से 2 बल्ब खराब है ना। हो सकता है पहला बल्ब अच्छा आए, पहला बल्ब अच्छा आए, यानी 8/13 उसकी प्रोबेबिलिटी, और दूसरा वाला खराब आए, तो खराब कितने थे? 5, और एक निकल चुका, तो कितने बचे टोटल? 12। और तीसरा जो हम निकाल रहे हैं वो भी खराब आए, तो एक खराब निकल चुका, तो बाकी कितने बचे? 4। कितने में से? 11 में से, ठीक है। अब यही फिर से रिपीट होगा, 2 बार और आएगा। मतलब यहां पे तो हमने क्या लिखा था, ये खराब
ये अच्छा, ये खराब, ये खराब। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाला खराब आए, दूसरा अच्छा है, तीसरा खराब आए, तो दो बल्ब खराब आएंगे। या फिर ये भी तो हो सकता है शुरू के दोनों खराब आए और तीसरे वाला अच्छा है, यानी ये रिपीट हो रहा है 3 टाइम, तो इंटू 3। अब इनको सोल्व कर लो। ये 4 3 12 कैंसिल, और ऊपर आएगा 8 5 40, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट 143। ठीक है, एक केस और बच गया जिसमें तीनों बल्ब खराब आए, उस बात की प्रोबेबिलिटी और निकालेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3, इसका मीनिंग क्या है कि हम जो 3 बल्ब निकाल रहे हैं ना, वो तीनों खराब बल्ब आए, यानी पहले वाला भी खराब बल्ब आए। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, डिफेक्टिव कितने हैं 5 आउट ऑफ 13, और दूसरे वाला भी खराब आए, तो एक बल्ब निकल गया खराब, कितने बच्चे अब 4, कितने में से टोटल 13 में से, सॉरी 12 में से एक कम हो गया ना। और तीसरा बल्ब जो हम निकाल रहे हैं ना, वो भी खराब आए, तो 5 थे पहले, एक निकल गया, 4 बचे। अब इसमें से भी एक निकल गया, मतलब 3 बचे, कितने में से 11 में से। 4 3 12 कैंसिल, ऊपर 5 और नीचे वही 143। ठीक है, ओके। अब इसकी पीडी क्रिएट करनी है, तो इसकी पीडी कैसे क्रिएट होगी, x की वैल्यूज ले लो आप। x की वैल्यूज क्या क्या है, 0 1 2 3। ठीक है, यहां पे लिखा मैंने 0 1 2 3। अब इनकी प्रोबेबिलिटी इनके रेस्पेक्ट में आप यहां पे लिख दो, वो पीडी क्रिएट हो जाएगा। 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 28/143। 1 वाले की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 70/143, और 2 वाले की प्रोबेबिलिटी थी हमारे पास 40/143, और 3 वाले की 5/143। ठीक है, ओके। अब इनको प्लस करके देखो कितना आना चाहिए, ऊपर 143 बनना चाहिए, सभी को प्लस करे तो ये हो गया कितना 110 और 128, सॉरी 28 से प्लस करोगे तो 138 और 5 143। हाँ ठीक है, यानी इन सभी को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ए पेयर ऑफ अनबाइस्ड डाइस, यानी इक्वली लाइकली चांसेस है वो 6 डिजिट के आने के। ठीक है, इज ड्रॉन इफ द रैंडम वेरिएबल x आपको डिफाइन करके दे दिया इसने, क्या दे दिया, सम ऑफ 2 नंबर्स obtained on the 2 die। टू डाइस, ओके ठीक है। फाइंड द पीडी ऑफ x, पीडी क्रिएट करना है। तो सबसे पहले देखो, चलो मैं पीडी में ही लिख देता हूं। तो इसके लिए पीडी क्या बनेगी, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या आएंगी, x की पॉसिबल वैल्यूज जो भी आएंगी उनके रेस्पेक्ट में उनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, वो लिख देंगे तो वो पीडी क्रिएट हो जाएगा। देखो प्लस करने पर 2 डाइस है, उनको एक साथ फेंक दिया है ना, तो प्लस करने पर सबसे छोटा नंबर क्या आ सकता है, 2 आ सकता है, यानी पहले वाले पर 1 आए, दूसरे वाले पर 1 आए, दोनों को प्लस करोगे तो 2 आएगा, है ना। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है, या तो सम 2 आए, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। इसके अलावा कुछ आएगा क्या, 13 आ सकता है क्या, 13 तो बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों डाइस पर मैक्सिमम नंबर 6 है ना, तो 6 + 6 12 होता है, तो 13 कैसे आ जाएगा। ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है, मतलब ये इससे x की रेंज है। ठीक है, तो x = 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, यानी पहले वाले पर 1 आए और दूसरे वाले पर 1 आए। ठीक है, तो ऐसा एक ही आपको पेयर मिलेगा। टोटल जो पॉसिबल आउटकम्स आएंगे ना 2 डाइस को फेंकने पर, वो टोटल 36 बनेंगे। 10th क्लास में आपने वो 36 केसेस भी लिखे होंगे, 11th में भी लिखे होंगे पहले, है ना। तो वहां पर हमने देखा था कि जो सम है वो 2 कब आता है, जब उस पेयर में 1,1 मिलता है ना, 1 + 1, उसी केस में आपको 2 रिजल्ट मिलेगा, उसके अलावा किसी में भी नहीं मिलेगा। तो एक ही ऐसा केस है ना, कितने में से टोटल 36 में से, है ना। 3 कब आ सकते हैं, या तो 1 2 आए या 2 1 आए, इसके अलावा और 3 वाला केस नहीं मिलेगा आपको ना, प्लस करने पर 3 वाला नहीं मिलेगा। तो ये आ गया 2 आउट ऑफ 36। इसकी प्रोबेबिलिटी 4 कब आ सकता है, 1 3 3 1 दोगे और 2 2। 3 ऐसे केस है जिनमें प्लस करने पर आपको 4 मिलेगा। तो 3 केस है ना, कितने में से, 36 में से। 5 कब आ सकता है, 1 4 4 1 2 2 3 3 2 4 4 आउट ऑफ 36। ठीक है, 6 कब आ सकता है, 1 5 5 1 2 2 4 4 2 4 3 3 5, यानी 5 ऐसे केस है जिनको प्लस करने पर कितना आ रहा है, सम 6 आ रहा है, डिजिट को प्लस करने पर, है ना। तो 5 अपॉन टोटल 36। 7 कब आ सकता है, 1 6
6 7 2 2 5 5 2 4 3 4 4 3 6, यानी 6 से केस है जिन पर हमको सम 7 मिल रहा है ना, 6 आउट ऑफ 36। 8 कब मिल सकता है? जा जा जा, चप्पल पहन, ठंडे, गेट खोल ले वो। सम 8 कब आ सकता है? 2 6, रुक, अब जा, एन ऊपर कर, गेट बंद करो, ऊपर करे ना, जा 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 जा, चप्पल पहन। सम 8 कब आ सकते हैं? 2 6 6 2, 2 केस, ठीक है। 3 5 5 3, 4 केस, ठीक है। 4 4 5 केस, इसके अलावा कोई और नहीं। तो क्या लिखेंगे? 5 आउट ऑफ 36। ओके। 9 सम कब आ सकता है? 6 3 3 6 2, ठीक है। 6 3 3 6, 4 5 5 4, ठीक है। और कोई केस नहीं। 4 5 5 4, 4 केस हो गई, 4 आउट ऑफ 36। 10 कब आ सकते हैं? 4 6 6 4 5 5, बस 3 केस, 3 आउट ऑफ 36। 11 5 6 और 6 5, 2 केस हैं। और 12 6 6 वाला 1/36, तो ये पीडी क्रिएट हो गया, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, इनको प्लस करने पर इनकी प्रोबेबिलिटी का सम 1 आना चाहिए। चेक करो, ऊपर वाले को प्लस कर लो, 36 आ जाना चाहिए, है ना। तो ऊपर वाले को प्लस करने पर क्या आ रहा है? देखो, 5 और 4 9 और 3 12, 13 14 15 और 15 इधर 30, बीच का कौन बच गया? 6 36, 36/36, ये इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में इसने क्या बोल रखा है? फाइंड द पीडी, मतलब x, और वो इसने डिफाइन करके दे दिया क्या? नंबर ऑफ डबलेट्स इन 3 थ्रोज। नंबर ऑफ डबलेट्स का मतलब क्या होता है? सेम आए, 1 1 2 2 3 3, इस टाइप से ना, इन 3 थ्रोज। ओके, ये आपको x से डिफाइन करके दे दिया। एक पेयर है डाई का, है ना, मतलब 2 डाइस है, उनको एक साथ फेंक दिया। ओके, तो उस केस में x के लिए आपको पीडी क्रिएट करना है। तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? कितने थ्रो हैं? 3 थ्रो है ना। हो सकता है एक भी थ्रो में आपको, मतलब किसी भी थ्रो में आपको डबलेट ना मिले, ठीक है। हो सकता है कि एक डबलेट में आपको मिल जाए, मतलब एक थ्रो में आपको डबलेट मिल जाए। हो सकता है 2 थ्रो में आपको डबलेट मिल जाए। हो सकता है 3 थ्रोज में आपको डबलेट मिल जाए। ओके, तो ये मैं अलग से लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट। कितने टोटल केस बनेंगे? 36। उनमें से 6 केस ऐसे हैं जिनमें आपको डबलेट मिल सकता है, मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, है ना। तो 6 आउट ऑफ 36 यानी 1/6। और इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि डबलेट ना आए? नॉट ए डबलेट। 1 में से माइनस कर लो, यानी 5/6, ठीक है। अच्छा, अब हम इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल पाएंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, यानी एक भी डबलेट नहीं आया, तो एक भी डबलेट नहीं आया तो नॉट ए डबलेट तीनों केस में, है ना, तीनों थ्रोज में, यानी 5/6। पहली थ्रो में डबलेट नहीं आया, दूसरे में भी डबलेट ना आई, 5/6, तीसरे में भी ना आए, 5/6। ऊपर हो गया 125 और नीचे 216। 6 क्यूब क्या होता है? 216 होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1। x इक्वल 1 का मीनिंग क्या है? कि आपको एक थ्रो में डबलेट मिले। अब वो थ्रो कोई भी हो सकती है पहली, हो सकती है दूसरी, हो सकती है तीसरी, हो ना। तो 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हम यहाँ पे। अगर मैं पहली थ्रो में बता दूं कि डबलेट आया है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6। तो x इक्वल 1 का मतलब है कि एक ही थ्रो में आना चाहिए, है ना, डबलेट। तो वो पहली थ्रो में आ गया, तो बाकी दोनों थ्रो में, बाकी दूसरी और तीसरी वाली में डबलेट नहीं आना चाहिए। तो दूसरी वाली में डबलेट ना आए यानी 5/6, और तीसरी वाली में भी डबलेट ना आए मतलब 5/6। ऐसे ही पहले वाली थ्रो में डबलेट नहीं आया, 5/6, दूसरी वाली में आ गया 1/6, तीसरी वाली में नहीं आया, 5/6, मतलब यही केस आया, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले में डबलेट नहीं आया, दूसरे वाले में नहीं आया, तीसरे वाले में आ गया। तो यही नंबर 3 बार रिपीट हो गया, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। तो नीचे तो 216 रखो और ऊपर क्या आएगा? 25 3 जा 75, यानी 75/216। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2, इसका मीनिंग क्या है? कि आपको 2 थ्रो में डबलेट मिल रहा है ना। सपोज पहली वाली में मिल गया, दूसरी वाली में मिल गया, तीसरी वाली में नहीं मिला, तो 5/6। ये नंबर भी 3 बार रिपीट होगा। कैसे? अभी तो आप ये मान के करो कि ये वाला है ना,
ये तीसरे वाले थ्रो में आ रहा है, मतलब नॉट ए डबलेट। नॉट ए डबलेट दूसरे में भी आ सकता है, पहले और तीसरे में डबलेट आ सकता है, ठीक है। या फिर ये भी तो हो सकता है कि नॉट ए डबलेट फर्स्ट वाले में आए, पहले मतलब दूसरे और तीसरे में डबलेट आ जाए। तो ये नंबर भी 3 बार रिपीट हो गया, तो इंटू 3 कर लो, तो कितना आएगा 15/216, ठीक है। अब निकालेंगे x इक्वल 3 के लिए, मतलब तीनों थ्रोज में आपको डबलेट मिला, तो पहले वाले में डबलेट आया, दूसरे वाले में भी आया और तीसरे वाले में भी आया, ठीक है। ये आ गया 1/216। अच्छा, अब इसके लिए पीडी क्रिएट कर लो, तो पीडी क्या क्रिएट होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ x और इधर x, ओके। x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या थी, 0 1 2 3, है ना, 0 1 2 3 4 केस थे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, ठीक है। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज लिखो, 0 वाले की थी 125/216, 1 वाले की थी 75/216 और 2 वाले की थी 15/216, 15/216 और 3 वाले की थी 1/216। अब इनको प्लस करके देखो, 216 आना चाहिए ऊपर, ये हो गया 215 और 1 16, 216, ठीक है, 1/1 मतलब 1, ओके। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। फ्रॉम ए लॉट ऑफ 10 आइटम्स कंटेनिंग 3 डिफेक्टिव, टोटल 10 आइटम है, उनमें से 3 डिफेक्टिव है। तो यहां पे आपको NS तो दे दिया है, इसने 10 और डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, 3 है। नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स 3, तो गुड आइटम कितने, 7, नंबर ऑफ गुड आइटम्स इक्वल 7, ठीक है, ओके। ए सैंपल ऑफ 4 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, हम 4 आइटम निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं वो आगे देखते हैं। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स, यानी x आपको डिफाइन करके इसने दे दिया, क्या दे दिया, x किसको डिनोट कर रहे हैं, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स, ओके। देखो इन द सैंपल, ओके, इफ द सैंपल इज ड्रॉन, जो हम 4 आइटम निकाल रहे हैं ना उनके बारे में बता रहे हैं, इज ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी एक आइटम हमने निकाला अलग रख दिया, वापस नहीं रखा, ठीक है। एक निकाला अलग रख दिया, दूसरा निकाला अलग रख दिया, तीसरा निकाला अलग रख दिया, चौथा निकाला अलग रख दिया, ठीक है। फिर पीडी फाइंड करने हैं x के लिए, ओके। तो x की वैल्यूज क्या क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, हम 4 ड्रॉ कर रहे हैं ना, 4 आइटम निकाल रहे हैं, हो सकता है पहली बार एक भी खराब आइटम ना आए, दूसरी बार भी खराब आइटम ना आए, तीसरी बार भी खराब आइटम ना आए और चौथी बार भी खराब आइटम ना आए, मतलब x इक्वल 0 और x इक्वल 1, यानी किसी भी एक ड्रॉ में आपको डिफेक्टिव आइटम मिल जाए, ठीक है, या तो फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में या फोर्थ ड्रॉ में, इन चारों में से किसी एक ड्रॉ में, ओके। या फिर आपको 2 ड्रॉ में डिफेक्टिव आइटम मिले तो 2 में अच्छे मिले, ठीक है। 3 ड्रॉ में डिफेक्टिव आइटम मिल जाए, चौथे में मतलब किसी भी एक में अच्छा आइटम मिले, गुड आइटम, ठीक है। देखो तो यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज हो सकती है, एक बार चेक कर लो, डिफेक्टिव आइटम कितने, 3 है ना। और ये कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी हमने आइटम निकाला अलग रख दिया। अब इसको समझो, आपने 3 आइटम निकाले, पहले एक एक करके ना अलग रखते गए और तीनों खराब निकल आए, तो 3 ही खराब थे। अब उसमें उस लॉट में जो भी बचे टोटल, वो सारे के सारे गुड आइटम बचेंगे, खराब तो एक भी बचेगा ही नहीं, क्योंकि हमने शुरू में तीनों खराब निकाली एक एक करके और 3 ही आइटम खराब थे, है ना। तो x इक्वल 4 हम नहीं ले पाएंगे, x की वैल्यू 4 नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 4 नहीं आने का मतलब ये है कि आपको जो आइटम निकालने हैं ना वो खराब निकालने, x उसको डिनोट कर रहा था और खराब आइटम यहाँ पे कितनी है, 3 है, ठीक है। अब 3 खराब आइटम है और हम विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, यानी वापस नहीं रख रहे। अगर ये बोलता विद रिप्लेसमेंट, यानी हमने निकाला वापस रख दिया, तो x इक्वल 4 पॉसिबल थी, ठीक है। क्यों थी पॉसिबल, क्योंकि हमने जो आइटम निकाला वो वापस उसमें रख रहे हैं, और वापस उसमें रख रहे हैं इसका मतलब हम खराब आइटम निकाल पाएंगे, क्योंकि वापस खराब आइटम चला गया उसमें। और अगर यहां पे इसी क्वेश्चन में इसने बोल दे, अगर ये बोला होता कि x डिफाइन करता गुड आइटम को, तो गुड आइटम के लिए x इक्वल 4 पॉसिबल होता, क्योंकि गुड कितनी है, 7 है, बेशक निकाल के अलग कर दिया, 7 आइटम थे जिनमें से 3 हम अच्छे निकाल चुके, तो चौथा अच्छा आइटम हो सकता है, कब, जब x को वो कैसा बोलता, गुड आइटम बोलता, ठीक है। देखो तो यहाँ पे x की यही वैल्यूज हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लूं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0। x इक्वल 0 आने का मतलब क्या है कि आपको एक भी खराब आइटम नहीं मिला, यानी चारों के चारों अच्छे आइटम मिले हैं। फर्स्ट ड्रॉ में आपको गुड आइटम मिला, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? गुड आइटम कितने? 7 आउट ऑफ टोटल 10। लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं तो एक निकाल लिया, उसको अलग कर दिया, अब टोटल कितने बचे? 9। अब 9 में से एक अच्छा निकल चुका है ना, एक गुड आइटम निकल चुका है, 7 गुड आइटम थे, तो अब बचे 6, टोटल 9। ठीक है, थर्ड ड्रॉ में आपने गुड आइटम निकाला, तो टोटल गुड आइटम अब कितने बचे? 2 गुड आइटम निकल चुके हैं, 5। और यहां पे जो टोटल आइटम्स थे, लॉट ऑफ आइटम्स, वो कितने? अब की बार 8 बचेंगे, क्योंकि टोटल में से 2 निकल चुके हैं। फोर्थ ड्रॉ में भी गुड आइटम आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? अब कितने बचे? 7, और गुड आइटम कितने? 4। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लो, इनकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी। 4 2 जा 2, 3 जा 3 3 जा, 7 से 7 कैंसिल, 5 जा 5 2 जा, यानी 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1। x इक्वल 1, इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक गुड आइटम मिला है, सॉरी x किसको डिनोट कर रहे हैं? डिफेक्टिव को, कि आपको एक डिफेक्टिव आइटम मिला है, मतलब 3 गुड आइटम आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हो सकता है फर्स्ट टाइम आपको फर्स्ट ड्रॉ में आपको बैड मतलब डिफेक्टिव आइटम मिल गया, तो डिफेक्टिव आइटम कितने थे? 3, कितने में से? 10 में से। ठीक है, पहले वाला डिफेक्टिव आइटम है, तो बाकी तीनों सेकंड, थर्ड और फोर्थ ड्रॉ में आपको बैड आइटम यानी डिफेक्टिव आइटम नहीं मिलना चाहिए, गुड आइटम मिलने चाहिए। तो सेकंड रो में गुड आइटम आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी? एक हमने निकाल लिया, अलग कर दिया, तो टोटल तो 9 बचे, और गुड आइटम अब से निकलने स्टार्ट हुए हैं, तो टोटल कितने थे गुड? 7। ठीक है, थर्ड रो में भी गुड आइटम आए, तो एक गुड निकल चुका, 6 बचे, और टोटल 2 आइटम निकल चुके, 8 बचा। एक अब लास्ट ड्रॉ में गुड और निकालने, तो 2 गुड निकल चुके, कितने थे? 7 थे, 2 गुड निकल गए, 5 बचे, और टोटल कितने थे? 10 थे, उनमें से 1 2 3 आइटम हमने निकाल लिए, 7 बचे। ठीक है, एक केस है ये। तो अब ये भी तो हो सकता है कि शुरू में बैड ना आकर, मतलब शुरू में डिफेक्टिव ना आकर दूसरे वाले में डिफेक्टिव आए, तो पहले में, तीसरे में और चौथे में गुड आइटम आए। ये भी तो हो सकता है कि पहले वाले में गुड आए, दूसरे वाले में गुड आए, तीसरे वाले में डिफेक्टिव आए और चौथे वाले में गुड आए, तो भी हम बोलेंगे एक ही आइटम डिफेक्टिव है। या फिर यह भी तो हो सकता है कि ये वाला मतलब बैड वाला या डिफेक्टिव वाला लास्ट में आए, बाकी तीनों में गुड आइटम आए, तो ऐसे टोटल 4 केस बनते हैं, है ना। तो सेम वैल्यू आपको मिलेंगे, तो इंटू 4 कर देता हूं मैं, मल्टीप्लाई 4। ठीक है, देखो अब 3 3 जा 8 3 जा 24, और 6 4 जा भी 24, और 7 से 7 5 जा 5 2 जा, यानी 1/2। ठीक है, x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी है ये। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2। x इक्वल 2 का मीनिंग क्या है कि आपको 2 डिफेक्टिव आइटम मिल रहे, तो 2 अच्छे आइटम मिले। ठीक है, अब यहां पे देखो, मैं सभी केस लिख देता हूं, क्या क्या केस बनेंगे। अगर मान लो पहले गुड आइटम आया, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 7 आउट ऑफ 10। दूसरे वाला आइटम जो सेकंड रो हमने किया, उसमें भी आपको गुड आइटम मिला, तो एक गुड आइटम निकल गया, 6 बचे, टोटल 10 थे, उसमें से एक निकल गया, 9 बचे। यानी शुरू के दोनों तो गुड आइटम आ गए, लास्ट बाकी जो 2 थ्रो हैं उनमें डिफेक्टिव आइटम आई, ये हो सकता है, तभी तो हम बोलेंगे कि 2 डिफेक्टिव आइटम आए। ठीक है, तो टोटल तो कितने? 2 आइटम निकल गए, टोटल में से 8 बचे, और डिफेक्टिव आइटम कितने थे? 3 थे। ठीक है, तो पहला डिफेक्टिव आइटम आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी 3/8। और अब जो फोर्थ ड्रॉ है उसमें भी डिफेक्टिव आइटम आए, इस बात की प्रोबेबिलिटी टोटल कितने? 10 थे, उनमें से 3 आइटम निकल गए, 7 बचे। एक डिफेक्टिव निकल चुका, तो अब डिफेक्टिव कितने बचे? 2 बचे। ठीक है, या फिर यह भी तो हो सकता है, अभी तो मैंने क्या लिया, लास्ट वाले दोनों डिफेक्टिव, शुरू वाले दोनों गुड। यह भी तो हो सकता है कि पहली बार में मतलब फर्स्ट ड्रॉ में आपको गुड आइटम मिला, दूसरी बार में आपको डिफेक्टिव आइटम मिला। दूसरी बार में डिफेक्टिव आइटम आने का मतलब क्या है? 3 आउट ऑफ 9, एक आइटम निकल गया था ना, तो 9 बचे। ठीक है, तीसरी बार में गुड आइटम आ जाए, तो एक गुड निकल चुका, अब कितने बचे? 6, और टोटल 2 निकल चुके हैं, टोटल में से 8 बचे। और लास्ट थ्रो में यानी फोर्थ वाले में बैड आइटम आई, यानी डिफेक्टिव आइटम आई, इस बात की प्रोबेबिलिटी एक डिफेक्टिव निकल चुका, तो अब 2 बचे। कितने में से? 3 आइटम निकल चुके, 10 में से 7। मैंने क्या किया? 2 केस बनाए, हो सकता है लास्ट के दोनों डिफेक्टिव हो,
हो सकता है दूसरा और चौथा जो ड्रॉ किया हमने उसमें डिफेक्टिव आए, हो सकता है पहले और चौथे में डिफेक्टिव आइटम आई, वो मैं अब लिख रहा हूं। पहले और चौथे में डिफेक्टिव, यानी पहली बार डिफेक्टिव आए 3 आउट ऑफ 10, दूसरी और तीसरी बार अच्छे आने चाहिए। पहले और चौथे में डिफेक्टिव का मतलब ये है ना, तो दूसरी बार में अच्छा आइटम आए 7 आउट ऑफ, एक आइटम निकल गया 9, और 6 आउट ऑफ 8, और चौथी बार में डिफेक्टिव आए तो एक डिफेक्टिव निकला था, 2 बच्चे अब, है ना, 3 थे ना, एक डिफेक्टिव निकल गया, विदाउट रिप्लेसमेंट बोल रहे हैं इसलिए कम कर रहे हैं, और टोटल 3 निकल गए, 10 में से 7 बचे। ठीक है, अब फिर से देखो, मैंने लास्ट के दोनों डिफेक्टिव लिए, शुरू के दोनों गुड लिए। एक चीज को देख लो, या तो आप गुड वाले को या बैड डिफेक्टिव वाले को, मैं डिफेक्टिव वाले को देख के चलता हूं ना। तो यहां पे 2 डिफेक्टिव हैं लास्ट के, या तो लास्ट में दोनों डिफेक्टिव आए, या सेकंड और फोर्थ पे डिफेक्टिव आए, या फर्स्ट और फोर्थ पे डिफेक्टिव आए। 3 केस अभी मैंने बनाए हैं, 3 केस और बचते हैं। वो कौन से बचते हैं? देखो, फर्स्ट लास्ट हो गया, अब इसको खिसकाओ। अभी देखो यहां पे मैंने इसको खिसकाया, इसको मैंने यहां पे लेके आया, इसको फिर मैं यहां पे, मतलब जो लास्ट के 2 डिफेक्टिव थे उनमें से इस वाले को मैंने यहां पे लेके आया, इस वाले को यहां पे लेके आया। अब तीसरा चौथा केस बन रहा है ना, उसमें क्या कि अब ये जो लास्ट वाला है ना, ये गुड आए हर बार, और ये आगे खिसकता जाए बेड वाला, या तो तीसरे पे आए या दूसरे पे आए, ऐसे करके। ठीक है, तो पहली बार में डिफेक्टिव आए 3 आउट ऑफ 10, दूसरी सेकंड रो में आपको गुड आइटम मिले 7 आउट ऑफ 9, लेकिन तीसरी बार में डिफेक्टिव मिले, एक डिफेक्टिव आ गया, तो अब 2 डिफेक्टिव आइटम बचे। कितने में से 2 आइटम निकल गए, 10 में से 8, और फोर्थ ड्रॉ में आपको गुड आइटम मिले, तो गुड आइटम 1 निकल गया, कितने बचे? 6 बचे। अब टोटल 3 आइटम निकल गए, 10 में से 7 बचे। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, लास्ट के दोनों बेड मतलब डिफेक्टिव, सेकंड और फोर्थ डिफेक्टिव, फर्स्ट और फोर्थ डिफेक्टिव, और यहां पे फर्स्ट और थर्ड डिफेक्टिव। अब ये भी तो हो सकता है फर्स्ट और सेकंड डिफेक्टिव। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फर्स्ट डिफेक्टिव आए और सेकंड भी डिफेक्टिव आए, लास्ट के दोनों गुड आइटम आए, यानी 7 आउट ऑफ 8 और 6 आउट ऑफ 7। ठीक है, एक केस और बचता है, और वो क्या बचता है कि शुरू में और लास्ट में गुड आइटम आए और बीच में दोनों बैड आइटम मतलब डिफेक्टिव आइटम आए, है ना। ये केस और बच रहा है सभी में। तो पहले वाले में गुड आइटम आया 7 आउट ऑफ 10, दूसरे और तीसरे में डिफेक्टिव आए, तो दूसरे में डिफेक्टिव आए, इसका मीनिंग क्या है 3 आउट ऑफ 9, तीसरे में डिफेक्टिव आए 2 आउट ऑफ 8, और चौथे वाले में गुड आइटम आए, यानी एक गुड निकल गया, तो 6 आउट ऑफ 7। ओके, अब देखो ये सारे के सारे जो भी केस है ना, 6 केस, 1 2, इनके न्यूमरेटर चेक करो और डिनोमिनेटर चेक करो, सभी में सेम है। ऊपर मल्टीप्लाई जो हो रहे हैं ना नंबर, वो क्या है 7326 7326 7326 7326 7326 7326, है ना। डिनोमिनेटर में 10 9 8 7 है सभी में। ठीक है, तो क्यों ना मैं एक ही नंबर को 1 2 3 4 5 6 बार है तो 6 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो ये मान के चलो कि मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना। तो ये आ गया 8 7 जा, ऐसा करो 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, और यहाँ पे 6 6 36 इंटू 2 72। तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3/10 आया, है ना। तो इस पूरे का आंसर क्या आया 3/10। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/10, कुछ नहीं कट रहा ना, बिल्कुल ठीक है, 3 आउट ऑफ 10। ओके, x इक्वल 2 आ गया, x इक्वल 0 आ गया, x इक्वल 1 आ गया, एक और बच गया x इक्वल 3। ठीक है, तो x इक्वल 3 कहां बनाए, तो इसको मैं रफ करता हूं, पहले इसको इतने को रफ कर देता हूं, इतने को 0 और 1 की प्रोबेबिलिटी में साइड में लिख दूंगा। ठीक है, तो हमने x इक्वल 0 1 और 2 की प्रोबेबिलिटी निकाली, उनको मैंने साइड में लिख दिया है ना। अब x इक्वल 3 की प्रोबेबिलिटी और निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3, यानी 3 आपको डिफेक्टिव आइटम मिल रहे हैं 4 ड्रॉ में से, है ना। सपोज पहले ड्रॉ में अच्छा आइटम आया, गुड आइटम, तो गुड आइटम कितने थे 7 थे, कितने में से 10 में से। पहला अच्छा आ गया, गुड आइटम आ गया, तो बाकी तीनों डिफेक्टिव आइटम होने चाहिए। सेकंड ड्रॉ में डिफेक्टिव आइटम आया 3, विदाउट रिप्लेसमेंट है, 1 कम कर दो 9। थर्ड ड्रॉ में डिफेक्टिव आया 2 आउट ऑफ 8 और 1 आउट ऑफ 7। ठीक है, अब यही
इसी केस को मैं ऐसे भी तो कर सकता हूं, मतलब x इक्वल 3 वाले को कि पहली बार में डिफेक्टिव आए, दूसरी बार में गुड आइटम आए, तीसरे में डिफेक्टिव, चौथे में डिफेक्टिव, यानी 3 डिफेक्टिव आइटम मिलेंगे। या फिर यह भी तो हो सकता है कि थर्ड ड्रॉ में गुड आए, बाकी में डिफेक्टिव, बाकी तीनों में डिफेक्टिव, या फिर यही आइटम लास्ट में आए, मतलब गुड आइटम लास्ट में आए, फोर्थ ड्रॉ पे, शुरू के तीनों डिफेक्टिव आइटम को डिनोट करें। ठीक है, तो यही नंबर आपको मिलेंगे 4 टाइम, 4 केस बनेंगे ना इसके टोटल। तो अब इसको सोल्व कर लो, 7 से 7 कैंसिल, और यहां पे 4 2 जा 8, 8 कैंसिल, 3 3 जा 1/30 है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 1/30। ओके, अब वो आप पीडी वाली टेबल क्रिएट कर लेना। ठीक है, चलो मैं कर देता हूं। x p x, देखो x की वैल्यू क्या थी, 0 1 2 3, 0 1 2 और 3। ठीक है, 0 पर प्रोबेबिलिटी क्या थी, 1/6, 1 पर 1/2, 2 पर 3/10 और 3 पर 1/30। प्लस करो 1 आ रहा है क्या, एलसीएम क्या है 30, 30 बनाने के लिए इसको किससे, 5 से, तो ऊपर आ गया 5 और यहां पे 15 और यहां पे 3 9 और यहां पे तो ऑलरेडी 1 है, ये कितना हो गया 20 और 10 30, 30/30। ठीक है, तो ये इसकी पीडी हो गई है। अच्छा, अब देखो सेकंड पार्ट इसका, ये फर्स्ट किया अभी तक हमने, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस इक्वल 1, यानी x की वैल्यू या तो 1 हो या उससे कम हो, मतलब 0 और 1। तो क्या लिखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, इनको ऐड कर लो। x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6 है, और 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/2, एलसीएम क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो ऊपर आएगा 1 + 3 यानी 4/6, मतलब 2/3। ठीक है, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1, x की वैल्यू 1 से कम यानी 0। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 0, और वो देखो क्या आई थी, x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी 1/6। चौथा देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिटवीन 0 to 2। ठीक है, यानी 0 भी नहीं 2 भी नहीं, तो क्या बीच में एक, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 1, x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है 1/2, तो ये इसका आंसर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। 15th में इसने क्या बोल रखा है, द पीडी फंक्शन ऑफ ए रैंडम वेरिएबल इज गिवन। ओके, और फाइंड करना है k की वैल्यू, कह रहा है 0 से बड़ी आनी चाहिए, तो पहले वाले में k की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी इनकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो सबसे पहला काम रहेगा हमारा k की वैल्यू फाइंड करना, और k की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो भी पीडी होता है ना, इसमें जो प्रोबेबिलिटी होती है इनको प्लस करने पर 1 आना चाहिए, तो इन सभी को प्लस करें तीनों को, तो 1 के इक्वल लिखेंगे, यानी 3k³ प्लस 4k माइनस 10k² प्लस 5k - 1 इक्वल 1 की इक्वल आना चाहिए। देखो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब क्यूबिक इक्वेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है, और वो क्या मिलेगा, 3k³ माइनस 10k² प्लस 9k - 2 इक्वल 0, है ना। तो कम से कम एक फैक्टर मेरे को पता लगना चाहिए, तब मैं इसके बाकी 2 फैक्टर और फाइंड कर पाऊंगा, या तो डिवाइड वाले से या फिर अपना वही मेथड शॉर्ट वाला। देखो यहां पे 1 पुट करूं तो 3 + 9 12 और -10 - 2 -12, हाँ बन गया काम। k इक्वल 1 पर 0 आ रहा है, यानी k - 1 इसका एक फैक्टर आ गया, तो बाकी जो भी फैक्टर आएंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल से आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, देखो यहाँ पे k आ गया और कमी किसकी है, 3k² से मल्टीप्लाई करें तो 3k³ बनेगा, तो 3k² हो गया। ओके, हाँ चल आ रहा हूं, चल। अच्छा, -3k² हो गया। ओके, और यहां पे किसकी कमी है, -10 करने के लिए -7k की। ओके, अब यहां पे हो गया -7k हो गया। ठीक है, और +7k और यहां पे 9k, तो 2 की कमी है, +2। ठीक है, इक्वल 0। तो इसके अब फैक्टर और करेंगे तो 2 फैक्टर हमको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये मेथड आपको समझ में नहीं आया, ये मैंने कैसे कर दिया विदाउट डिवीजन, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिए, उसमें यही मैंने बता रखा है ना, यही बता रखा है, पूरा वीडियो इसी पर है। 3-4 क्वेश्चन करवा रखे हैं कि इस क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे करें। ठीक है, देखो k - 1
और यहां से फैक्टर करने पर क्या मिलेगा, 3k² माइनस 6k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल 0, k माइनस 1 और यहां से आएगा 3k कॉमन लो, k माइनस 2 ये 1 k आएगा माइनस k माइनस 2 इक्वल 0। अब यहां से k की वैल्यू क्या क्या आ रही है, एक तो आ रही है 1, एक आ रही है k की वैल्यू 2 और एक आ रही है ये -1 इधर आके +1 और नीचे आएगा 3 1/3। ठीक है, ये तीनों ही इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या तीनों वैल्यू ले, वो डिपेंड करता है प्रोबेबिलिटी पे, है ना। इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को प्लस करने पर 1 आना चाहिए था और प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, है ना। ठीक है, देखो तो k की वैल्यू में 1 पुट करूं तो क्या आएगा 3 आएगा, प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी आ रही है, इम्पॉसिबल, है ना। तो k की वैल्यू नॉट इक्वल 1 होगी, 1 ही नहीं है तो 2 कैसे हो जाएगी, 2 पुट करोगे तो बहुत बड़ी आएगी, तो बच्चा क्या 1/3। तो k की वैल्यू क्या लेनी है आपको 1/3, ये आपका आंसर फर्स्ट वाले का। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे से पहले आप चलो दूसरा देखो, दूसरा में कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2, 2 से कम का मतलब क्या है, x इक्वल 0 प्लस x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, x इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है 3k क्यूब, तो 3 मल्टीप्लाई k क्यूब क्या है 1/3 क्यूब यानी 1/27 प्लस x इक्वल 1 ये वाला, तो इसमें k की वैल्यू पुट करो 1/3 पुट करो तो 4/3 माइनस 10/9, ये कैंसिल 9 1/9 और इसको 9 बढ़ाओ तो 3 जा 12/9 और ये 10/9, 12 10 माइनस करो 2 और 1 3, 3/9 यानी 1/3। ठीक है, दूसरे वाले में। तीसरे वाले में क्या आएगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 से बड़ी 2 या 2 से छोटी, मतलब x इक्वल 2, तो x इक्वल 2 पे प्रोबेबिलिटी ये है ना, तो इसमें आप वैल्यू पुट कर लेना, क्या आएगा 5/3 माइनस 1, 5/3 माइनस 1 का मतलब क्या है 5 माइनस 3 2/3, तो इस वाले में 2/3 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, ए रैंडम वेरिएबल x हैज ए फॉलोइंग पीडी। ओके, और ये आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहले तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी होगी। देखो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि 6 वाले केस पर 0 आ रही प्रोबेबिलिटी, और हमने पढ़ा था कि ये जो प्रोबेबिलिटीज है ना ये नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब ये वाली इम्पॉसिबल इवेंट को डिनोट कर रही है। ठीक है, देखो मतलब ऐसा कोई केस नहीं है कि x इक्वल 6 आपको मिले, इसका कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करें तो उसके लिए इन सभी को प्लस करने पर 1 आना चाहिए, तो इनको प्लस करो तो कितना आएगा 7 और 3 10 15 16 और 8 24 35 36 39, एक बार फिर से ऐड करो 10 15 16 16 4 20 4 24 10 34 35 36 39। ठीक है, k की वैल्यू आ रही है 39 1/39। ओके, k की वैल्यू आ गई आपके पास। अब यहां पे देखो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, x की वैल्यू 3 से कम हो, मतलब x की वैल्यू या तो 0 हो या फिर x की वैल्यू 1 हो या फिर x की वैल्यू 2 हो, उनकी प्रोबेबिलिटीज, है ना। देखो तो 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है k मतलब 1/39 प्लस x इक्वल 1 की प्रोबेबिलिटी 3/39 और 2 की प्रोबेबिलिटी 5/39, k की वैल्यू मैंने पुट कर दी है ना 9/39। ठीक है, यानी 3/13। ओके, दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस इक्वल टू लेस ग्रेटर इक्वल टू एंड लेस इक्वल 5, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 5। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल 2 पर प्रोबेबिलिटी है 5/39 प्लस 3 पर 7/39 प्लस 2 हो गया 3 हो गया 4 पर क्या है 8/39 और 4 के बाद है 5 पर प्रोबेबिलिटी है 11/39। ओके, 1 2 3 4 1 2 3 4। ओके, अब इनको प्लस कर लो, ये हो गया 15 20 30 31/39। एक बार फिर से चेक करो 15 5 20 30 31/39। ओके, ये इसकी प्रोबेबिलिटी।
अब देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 17। इसमें आपको ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है ना, अलग अलग केस के लिए। अगर x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 1, x की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल X स्मॉल x दोनों इक्वल दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं पीडी क्रिएट कर देता हूँ, टेबल से आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे x और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, x इक्वल, और x है क्या, बुक में क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि आप किसी एक दिन, ठीक है, कितने घंटे स्टडी करते हो। ओके, उसको डिनोट कर रहा है कैपिटल X, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा बंदा है, ऐसा बच्चा या बच्ची है जो एक भी घंटे नहीं पढ़ती स्कूल या नहीं पढ़ता स्कूल, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.1 है। कोई ऐसा बच्चा जो 1 ही घंटा पढ़ता है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1 घंटा पढ़ता है उसके लिए भी kx, और 2 घंटे पढ़े उसके लिए भी kx, 2 घंटे पढ़ता है उसके लिए भी kx, ठीक है। 3 घंटे पढ़ता है उसके लिए k इंटू 5 माइनस एक्स, और 5 माइनस एक्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे, x 1 वाले के लिए 1, तो यहाँ पे 1 पुट करो, और 2 वाले के लिए k इंटू 2 यानी 2k, ठीक है, 2k। x इक्वल 3 के लिए तो 5 माइनस 3 2, तो ये आएगा 2k, ठीक है, 2k। x इक्वल अगर 4 ले, क्या ले 4, तो यहाँ पे पुट करो 5 माइनस 4 1, 1 इंटू के सिंगल के। और अदरवाइज मतलब ऐसा तो कौन बच्चा है जो 5 घंटे पढ़ेगा, हो भी सकता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी इसने 0 रखी है, ठीक है, कोई बात नहीं, हटाओ उसको। ये आपको पीडी मिल गया है। तो सबसे पहला काम फर्स्ट में क्या फाइंड करना है आपको, k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सभी को प्लस करे तो किसकी इक्वल आए, 1 की इक्वल आए। इनको प्लस करो, 2 2 4 5 6, 6k प्लस 0.1 इक्वल 1, यानी 6k इक्वल 0.9 माइनस करोगे तो k इक्वल 9/60 यानी 3/20, ठीक है, ओके। अच्छा, k की वैल्यू आ गई है, या फिर पॉइंटों में लेके आओ आप इसको, तो क्या करोगे 1.5 यानी 0.15, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, एट लीस्ट 2 आवर, कम से कम 2 घंटे पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट 2 आवर्स, एट लीस्ट कम से कम 2 तो पढ़नी चाहिए, 2 तो पढ़नी चाहिए, 2 से ज्यादा कितनी भी हो सकते हैं, यानी कम से कम 2 घंटे पढ़ते हो वो बच्चे। यानी इसका मीनिंग क्या है, 2 घंटे पढ़े, 3 घंटे पढ़े, प्लस सॉरी x इक्वल, हाँ ठीक है, और 4 घंटे पढ़े, है ना, 4 तक ही है ना, 4 आवर्स तक, ओके। इसके अलावा और कोई केस नहीं है। तो 2 वाले की प्रोबेबिलिटी देखो क्या है, 2 वाले की प्रोबेबिलिटी है 2k, तो 2 मल्टीप्लाई ये वैल्यू यानी 3/10 प्लस 3 के लिए वही 2k यानी 3/10 प्लस 4 के लिए k का मतलब क्या है 3/20, ठीक है। तो एलसीएम आ रहा है 20, 6 प्लस 6 12 प्लस 3 15/20 यानी 3/4, और लास्ट और बच गया इसका थर्ड, ये सेकंड था। क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 आवर्स, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े, बस 2 से ज्यादा नहीं। तो इसका मतलब क्या है, x लेस देन 2, 2 से ज्यादा नहीं, मतलब 0 भी शामिल है इसमें, x इक्वल 0, x इक्वल 1 भी शामिल है, ठीक है, 2 शामिल नहीं है, ओके। तो 0 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो तो अलग से दे दी 0.1, और 1 वाले की प्रोबेबिलिटी k यानी 0.15 यानी 0.25 मतलब 1/4, ठीक है। ये इसका आंसर। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट। यहां पे एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, एट मोस्ट 2 यानी 2 तक पढ़े, 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े, तो ये भी तो शामिल है ना, 2 से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो 2 इंक्लूड है तो प्लस करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल 2। फिर से समझो इसको, एट मोस्ट 2 बोल रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे पढ़े, 2 से ज्यादा नहीं, यानी 2 भी शामिल है और 2 से कम वाले भी शामिल है, ठीक है। ये मेरे से त्रुटि होगी, करेक्शन कर लेना आप। तो इसमें प्लस कर दो आप प्लस 2 वाले की प्रोबेबिलिटी, और 2 वाले की प्रोबेबिलिटी हमने अभी निकाली थी ना 3/10 यानी 0.3, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा, देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 3 4 5 55 0.55, ठीक है, ये आंसर आएगा, ओके।